सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में फैल रहा था, लेकिन बड़े घर में आज अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे खुशियां किसी अनजाने डर से छिप गई हों। अर्जुन कोर्ट जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही बाहर निकला, घर की बहुएं, जिन्होंने अहाना को अपनी बहन बनाकर दिल में जगह दी थी, उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें, आंखों में आंसू और दिल में डर साफ झलक रहा था। एक ने कांपते हुए कहा, अर्जुन भैया, प्लीज गुस्से में फैसला मत लीजिए। ऐसे कामों का बाद में हमेशा पछतावा होता है। आहाना जैसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। मत तोड़िए इस घर को, मत तोड़िए खुद को। लेकिन अर्जुन की आंखों में अजीब सी जिद थी, जैसे उसका दिल बंद हो चुका हो और दिमाग ने सब पर ताला लगा दिया हो। उसने झुंझलाते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है भाभी। मैंने जो फैसला लिया है वह बदलने वाला नहीं। और वह उनसे बचकर तेज कदमों से निकल गया। उधर श्रुतो मामा के घर में भी भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। मामा ने आहाना के सिर पर हाथ रखकर अंतिम कोशिश की। बेटा, अभी भी समय है। अगर दिल में अर्जुन के लिए थोड़ी भी जगह बाकी है तो इस रिश्ते को एक मौका दे दो। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने के बाद वापसी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आहाना की आंखें, जो पूरी रात रो रो कर थक चुकी थीं, अब दृढ़ता से चमक रही थी। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, मामा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब उन्हें मेरी कदर ही नहीं, जब उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं, तो मैं क्यों किसी के गले पड़ूं? प्यार इज्जत से चलता है, और जहां इज्जत नहीं वहां मैं भी नहीं। मामा ने उसे रोकने की कोशिश की, पर आहाना अपने आत्मसम्मान को दिल में समेटे कोर्ट की ओर बढ़ गई। कोर्ट के बाहर का वातावरण ऐसा था जैसे बादल बरसने से पहले हवा ठहर जाती है। एक तरफ अर्जुन, उसके रिश्तेदार, वकील और पीसी मोनी पोल्टू जैसे गिद्धों की तरह ताक में बैठे लोग, और दूसरी ओर आहाना, बस अपने मामा के सहारे। कुछ ही कदम दूर खड़ी दुर्गा देवी बाहर से चट्टान की तरह सख्त नजर आ रही थीं, लेकिन भीतर उनका दिल ऐसे रो रहा था जैसे बरसों की जमा पीड़ा अचानक फूट पड़ी हो। उन्हें लग रहा था कि आज उनके सामने उनका परिवार बिखर जाएगा और वह कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इस दुख के माहौल में अगर किसी के चेहरे पर खुशी थी तो वह थे पीसी मोनी और पोल्टू, जिनकी आंखों में जीत का नशा साफ दिखाई दे रहा था। वे मन में सोच रहे थे, बस थोड़ी देर और, फिर घर की बागडोर उनके हाथ में। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई और जज ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या आप दोनों सच में यह रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? अर्जुन और आहाना ने एक दूसरे की ओर बिना देखे सिर हिलाया, और उस छोटे से इशारे ने मानो सालों का रिश्ता पल भर में खत्म कर दिया। फिर अर्जुन के वकील ने अपना दांव खेला। वह खड़ा हुआ और आहाना से बोला, मिसेज आहाना, मेरे क्लाइंट अर्जुन जी काफी रईस हैं। तलाक के बदले आप कितनी एलिमनी चाहती हैं, या आप चाहें तो घर का कोई हिस्सा? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आहाना की आंखों में आग सी चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और पूरे कोर्ट में गूंजने वाली आवाज में बोली, वकील साहब, मैं यहाँ रिश्ते का सौदा करने नहीं आई हूँ। मुझे अर्जुन की दौलत का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, खुद कमा सकती हूँ, खुद जी सकती हूँ। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा आत्मसम्मान चाहिए। उसकी बात सुनकर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि दुर्गा देवी भी हैरान रह गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने कमतर समझा था, उससे ज्यादा मजबूत शायद वे खुद भी नहीं हैं। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और अब बस एक रस्म बची थी, मंगलसूत्र लौटाने की। आहाना ने कांपते हाथों से अपने गले से वह मंगलसूत्र उतारा जिसे कभी अर्जुन ने प्यार और गर्व से उसके गले में डाला था। आंखों से आंसू छलक रहे थे, पर उसने खुद को मजबूती से संभाला और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ चली। जैसे ही उसने मंगलसूत्र उसकी हथेली में रखने की कोशिश की, अचानक पीछे से एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजी, आहाना, मेरी बेटी! सब मुड़े और देखा कि दुर्गा देवी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर रही हैं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे किसी ने उनके दिल से धड़कनें खींच ली हों। कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। मंगलसूत्र आहाना के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और अर्जुन आहाना दोनों एक साथ चीखे, मां! वे सब कुछ भूलकर उनकी तरफ भागे।
अर्जुन ने उन्हें गोद में उठाया। आहाना ने उनके हाथ सहलाने शुरू कर दिए और जज ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने का आदेश दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने जो कहा, उसने अर्जुन और आहाना दोनों को अंदर तक हिला दिया। उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, उन्हें इमोशनल कार्डियक शॉक लगा है, बहुत गहरा तनाव। अगर इन्हें जल्दी कोई खुशी नहीं मिली तो हम कुछ नहीं कह सकते। दोनों जमीन पर बैठ गए जैसे किसी ने उनकी आत्मा झकझोर दी हो। उन्हें समझ आया कि उनके अहंकार ने उनकी मां की जान जोखिम में डाल दी है। जब दुर्गा देवी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, मैं अर्जुन और आहाना से मिलना चाहती हूं। दोनों डरते डरते आईसीयू में गए। दुर्गा देवी, जो हमेशा शेरनी की तरह रहती थीं, आज बिस्तर पर एक टूटी हुई मां की तरह लेटी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन और आहाना के हाथ पकड़े, फिर दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए कहा, अगर तुम दोनों आज अलग हुए तो समझ लेना तुमने अपनी मां को जीते जी मार दिया। मेरी सांसें तुम दोनों के साथ है। मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। ये शब्द सुनकर अर्जुन और आहाना दोनों का अहंकार ऐसे पिघला जैसे सूरज बर्फ को पिघलाता है। दोनों रोते हुए उनके पैरों पर झुक गए और बोले, हम कभी अलग नहीं होंगे मां, कभी नहीं। दुर्गा देवी की आंखों में राहत की चमक लौट आई, लेकिन इसी दौरान अस्पताल की खिड़की के बाहर खड़े पीसी, मोनी और पोल्टू के चेहरे पर घबराहट फैल गई। पोल्टू ने दांत पीसकर कहा, अरे बुआ, ये बूढ़ी ऐन वक्त पर मरने की बजाय बच कैसे गई? पीसी मोनी ने चिंता में सिर पकड़ लिया, लेकिन तभी पोल्टू की आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। उसने धीमी जहरीली हंसी के साथ कहा, बुआ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस इंटरवल था। अर्जुन तो इमोशनल होकर पिघल गया, लेकिन मैं नहीं। अब मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि दुर्गा देवी खुद आहाना को घर से निकालेंगी। बस देखते जाइए। और उसकी दुष्ट मुस्कान आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी।